आज के सेशन में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है उसका कुछ मीनिंग समझते हैं कि ये आया कहाँ से। तो सबसे पहले जो है देखिए, एक जो है ट्रिगोन अब प्लस जो है मेट्रॉन, इसी के मिलने से जो है ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, जिसमें ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रेंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन, ट्रिगोन का मतलब ट्रेंगल और मेट्रॉन का मतलब मेजर। यानी कहने का मतलब क्या है कि ट्रेंगल के मेजरमेंट के लिए जिस का आविष्कार हुआ उसी को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। जिसमें ट्रेंगल में देखिए, अगर कहा जाए तो 3 पार्ट उसका साइड्स होता है और 3 पार्ट उसका एंगल होता है। यानी उसके साइड्स भुजा और उसके एंगल यानी कोण, इन सभी को मेजर जिसमें किया जाता है उसी को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। राइट। अब इसमें सबसे पहला काम हम लोग जो है यहाँ समझते हैं। देखिए कि ये खासकर जो है आपको राइट एंगल ट्रेंगल में हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। ऐसे तो सभी टाइप के ट्रेंगल में आगे यूज है, दिखाया गया है, हम लोग करेंगे भी, बट जो है इनिशियल में खास करके हम लोग जो है राइट एंगल ट्रेंगल में इसको ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है ना। जिसमें देखिए ये बी एंगल 90 है, तो 90 के अपोजिट में जिस भी राइट एंगल ट्रेंगल में 90 के अपोजिट में जो साइड्स होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है। अब रही बात कि परपेंडिकुलर और बेस का, तो परपेंडिकुलर और बेस जो है एंगल के बेस पर ही चूज होता है। जैसे एंगल सी को अगर हम लोग ले रहे हैं तो एंगल सी के अपोजिट में कौन सा साइड्स है? तो ए बी है। तो यहां पर जो है ए बी बी परपेंडिकुलर फॉर एंगल सी, यानी ए बी जो है एंगल सी के लिए, कोण सी के लिए लंब का काम करेगा, बट ए बी बेस फॉर एंगल ए, लेकिन कोण ए के लिए ए बी जो है बेस का काम करेगा, आधार का काम करेगा। तो उसी तरीका से यानी बीसी अब ए के अपोजिट में है, यानी सामने है, ए के सामने है, अपोजिट मतलब सामने। तो यहां पर जो है बी सी बी परपेंडिकुलर फॉर एंगल ए, बट बी सी बी बेस फॉर एंगल सी, लेकिन सी के लिए बीसी क्या है? आधार का काम करेगा। अब इसमें इसके बाद हम लोग जो है आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पर। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पर, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है। तो इसमें 6 जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, 6। तो कौन कौन? तो पहला जैसे यहां पर जो है साइन थीटा लिखते हैं। थीटा उसका इनपुट है जिसको एंगल बोला जाता है। ठीक है। यहां पर जो है साइन थीटा जो है P बाई एच होता है, यानी P बाई एच का मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। फिर यहाँ पर इसका अपोजिट जो आता है जो कि कॉसेक थीटा हो जाता है, जिसको हम लोग H बाई पी लिखते हैं। फिर आगे जो है कॉस थीटा आता है, तो कॉस थीटा को हम लोग लिखते हैं बेस बाई हाइपोटेनस, और जबकि जो है कॉस का अपोजिट आता है सेक, तो सेक को लिखते हैं H बाई बी लिखते हैं। अगला आता है टेन थीटा, जिसको कि P बाई बी लिखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इसका जो है अपोजिट आएगा वो कॉट आएगा, जिसको B बाई पी लिखेंगे। ठीक है। अब यहां पर जो है वेयर एच स्क्वायर इक्वल्स टू जो है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर इसको हम लोग कहते हैं क्या? पाइथागोरस रूल। पाइथागोरस रूल। ठीक है। और P का मतलब यहां पर हो गया क्या? परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी जिसका हिंदी हो गया आपको लंब। ठीक है। B का मतलब हो गया क्या? बेस, यानी जिसका हिंदी हो गया क्या? आधार। और फिर जो है H
जिसको हम लोग हाइपोटेनस कह रहे हैं, हाइपोटेनस कह रहे हैं, ये जो है कहलाएगा क्या, कर्ण, ये कहलाएगा कर्ण। तो ये रहा आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब इसमें हम लोग आगे सीखते हैं क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो सबसे पहले ये ध्यान में आए कि आखिर सर्वसमीका होता क्या है। ये ऐसा नहीं है कि केवल ट्रिगो में ही, आपको अलजेब्रा में भी मिला होगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार के इक्वेशन टाइप होते हैं। जैसे आपने फॉर्मूला ये याद किया होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी एक प्रकार का इक्वेशन ही है, बट ये इक्वेशन पूरे रियल नंबर के लिए सही है, यानी सर्व मतलब सबके लिए और समान मतलब समान, यानी इक्वल। तो उसी को हम लोग सर्व समीका कहते हैं, समीका मतलब समान। तो वैसे ही जो है इसमें भी ट्रिगोनोमेट्रिक कुछ ऐसे इक्वेशंस होते हैं जो उसके सभी कोण के लिए, यानी कोण में जो भी आप वास्तविक संख्या डालें सबके लिए सही होता है, उसी को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले जो है हम लोग सीखते हैं कि साइन थीटा जैसे लिखेंगे तो 1 जो है कॉसेक थीटा आएगा, जबकि कॉसेक थीटा आप लिखिएगा तो आएगा 1 साइन थीटा आएगा, ठीक है। उसी तरीके से कि अगर जो है कॉस थीटा लिखते हैं तो 1 सेक थीटा लिखते हैं, जबकि जो है सेक थीटा लिखते हैं तो 1 कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है। तीसरा कि टैन थीटा तो 1 जो है कॉट थीटा लिखते हैं, जबकि कॉट थीटा अगर लिखे तो 1 टैन थीटा लिखेंगे। इसी में आप जो है जैसे टैन थीटा फिर से लिख दिए, अब इसको साइन कॉस में देखना है तो साइन बाई में कॉस आएगा, ठीक है। इससे जो है एक फार्मूला आप अगर निकालेंगे कि साइन थीटा अगर निकालेंगे तो ये निकालेंगे तो आपको जो है टैन थीटा इंटू जो है कॉस थीटा हो जाएगा, जबकि बी में जो है अगर आप कॉस थीटा निकालते हैं इसी से तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तब तो इसका मतलब है आएगा साइन बाई जो है टैन, ठीक है। अब आगे चलते हैं 5 नंबर, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो है 1 होता है। अब इससे जो है दो टाइप का फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि साइन थीटा अगर निकालें तो प्लस माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, राइट। जबकि इसी में जो है देखिए ये प्लस माइनस खासकर जो 10th में है उसको जो है अधिकतर सिखाया जाता है कि केवल प्लस ही ले, क्यों, क्योंकि उनको जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में अधिकतर चीज पढ़ना है, यानी 0 to 90। बट आगे जो है आपको सभी क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना है, इसलिए प्लस माइनस सब लेके चलेंगे कि इसमें कब पॉजिटिव आएगा, इसमें कब निगेटिव आएगा। अब आगे कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस आ जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा, जबकि कॉस थीटा इक्वल टू करेंगे तो प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। आगे जो है देखिए 6 नंबर कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो है 1 हो जाएगा। इसका जो है फर्स्ट देखिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको उधर भेज देंगे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इससे जो है सेक थीटा आप निकालते हैं तो फिर जो है स्क्वायर जाके उधर स्क्वायर रूट अप्लाई होता है तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो कि प्लस माइनस में, ठीक है। बी में अगर जो है यहां से आप निकालते हैं टैन स्क्वायर थीटा तो टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो है क्या, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी टैन थीटा इक्वल टू कितना, तो प्लस माइनस √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। अब जो है यहाँ पर अगला कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, तो 1। अब इससे पहला कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जबकि
इसी से अगर कॉसिक थीटा निकाले तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है। बी, आपको अगर कॉट स्क्वायर थीटा लिखना है तो फिर जो आएगा आपको कॉट स्क्वायर थीटा लिखेगा तो ये प्लस में उधर चल जाएगा, 1 इधर माइनस में आ जाएगा, यानी कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दैट मीन्स कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या, तो प्लस माइनस अंडर रूट कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्लियर है कि प्लस माइनस क्यों हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो आगे जो है हमको सभी क्वाड्रेंट यानी चारों क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना है, तो किसमें कब प्लस आएगा किसमें कब माइनस आएगा उसी के अनुसार हम लोग को साइन देना पड़ेगा, इसलिए ये हम लोग प्लस माइनस अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे स्क्वायर रूट का रूल भी है कि प्लस माइनस लगता भी है, राइट।